नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। राहु के गोचर की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। राहु उदंड किस्म का प्लैनेट है, छलिया ग्रह है दोस्तों। छल से, शाम दंड भेद से जो व्यक्ति इस दुनिया में चलते हैं वही राज करते हैं। ईमानदारी से पनपना इतना आसान नहीं रहा। फिर भी कुछ ऐसे ग्रह चक्र होते हैं जिनके ऊपर प्रभु की अनुकंपा रहती है। ईमानदारी से भी जीवन यापन अच्छे से किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु लगन में, कुंभ राशि में, आपकी राशि में, वायु तत्व राशि है आपकी, और राहु भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। फॉरेन लैंड के जनक माने जाते हैं, कारका माने जाते हैं। तो विदेश यात्रा के लिए तैयार रहिए। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में है, शनि के साथ संबंध बनाए हैं, या शुक्र की दशा अंतर्दशा है, शुक्र 12वें भाव में है, सप्तम भाव इत्यादि में है, या कई कॉम्बिनेशन है विदेश यात्रा के, अगर वह कॉम्बिनेशन बने हुए हैं तो राहु के इस गोचर में 18 मई से विदेश यात्रा तय है। राहु दोस्तों जब लगन में आता है, इसके कई पहलू हैं, कई तरह के प्रभाव हैं। ये आपको एम्बिशियस बनाता, आपने सुना होगा। राहु ना मिटने वाली एक इच्छा है, डिजायर है। ये खत्म ना होने वाली एक लस्ट कहें तो भी किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक भाग दौड़ सा देता है, व्यक्ति में एक जुनून सा भरने वाला है। कई वजह से, इसी कारण से मनुष्य तरक्की भी करता है। मनुष्य कंदराओं से निकलकर आज के टेक्निकल युग में स्पेस तक पहुंचा है, वो राहु की बदौलत है। राहु स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के भी तो जनक हैं, कारक हैं। जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो मोबाइल्स हैं, जो वेब्स हैं, जो डिजिटल मीडिया है, राहु का इसके ऊपर भी काफ़ी आधिपत्य होता है। जिनका राहु खराब होता है ना दोस्तों, वह सुस्त पड़ जाते हैं। शॉर्टकट से धन कमाने की लालसा जगाता है ये, और कंफ्यूज्ड करता है, क्योंकि राहु सर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किए रहता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। और गुरु तो आपके लिए देव गुरु हैं, और आपके लिए बहुत सुखद स्थिति में आने वाले हैं। आपको पहले ही बता दें, अभी परिवर्तन बहुत दिनों बाद होगा। यहाँ पर त्रिकोण के गुरु, लाजवाब गुरु, अति श्रेष्ठ गुरु, धन की बरसात करने वाले गुरु, राहु को भी कंट्रोल करने वाले गुरु। राहु शनि से भी कंट्रोल में रहेंगे। गुरु के नक्षत्र में होने से, गुरु से दृष्ट होने से भी बंधे रहेंगे। अदरवाइज ये उदंडता करने वाले ग्रह हैं। इसे अकेला लगन में छोड़ दिया जाए तो ये अपनों की भी नहीं सुनता, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश बना देता है व्यक्ति को। एनीवेज, परंतु ऐसा है नहीं। हमारे लिए, कुंभ राशि के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति में आया है जब इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। और देखिए, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु आपके धन भाव के, लाभ भाव के मालिक हैं, कारक भी हैं गुरु, इन दोनों भावों के, शुभ भावों के। तो राहु ने किसका फल देना है? जिस ग्रह से दृष्ट हो, जिस ग्रह की राशि में हो। शनि की राशि में है तो लगन का ही फल देंगे, 12वें भाव का भी फल देंगे। जैसा कि शुरुआत में ही बता दिया, विदेशी यात्रा होगी ही होगी। विदेश यात्रा के प्रबल योग हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो भी अति उत्तम समय है। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जॉब मिलने के चांसेस बड़े प्रबल हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य निश्चित तौर से आप करें, उसमें सफलता मिलेगी। राहु की दृष्टियों की भी चर्चा करेंगे। अभी हमने नक्षत्र का प्रभाव बताया। गुरु के नक्षत्र में 6 महीने, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में धन की स्थिति 7वें आसमान को छू सकती है दोस्तों। कुछ लोगों के लिए अरबोंपति
होने के योग तक बनाएगा यह मई के महीने से, जैसे ही यह गुरु पंचम भाव में आते हैं। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया अनुभव है, इसे फील करिए, एहसास करिए। जिस तरह की आपकी सोच होगी, मैनिफेस्ट वैसे ही होगा, हकीकत वैसे ही हो जाती है। राहु की दृष्टि की अगर चर्चा करें, पंचम दृष्टि राहु की गुरु के ऊपर रहेगी, गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी मई से, तो राहु गुरु के कंट्रोल में रहेंगे। धन आएगा, कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज बहुत काम आएगी इस अवधि में। पिछले सालों की मेहनत आपके काम आने वाली है। आप खोजी किस्म के हो जाएंगे। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको अति उत्तम फल मिलने वाला इस दृष्टि के कारण। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर छात्र हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं, तो गुरु की अनुकंपा तो है ही आपके ऊपर। पंचम भाव में गुरु मई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस एग्जाम्स, यूजीसी के एग्जाम्स क्लियर करने वाले होंगे। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको सफलता। राहु दोस्तों सप्तम भाव को भी देखता है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। अगर गुरु दोस्तों पंचम भाव में त्रिकोण में ना होते तो ये राहु सप्तम भाव को ज़्यादा प्रभावित करता। इस नाते कहीं ना कहीं आपको सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि को तोड़ने के लिए राहु का एक आध उपाय कर लेना चाहिए। दुर्गा माँ की उपासना करें, अच्छा रहेगा। भोलेनाथ की उपासना करना भी शुभ रहेगा। अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो शिव की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। भागीदारी में कामकाज अगर कर रहे हैं तो सतर्क रहें। हाँ, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी गुरु के प्रभाव के कारण। भाग्य स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि ये आपको विदेशों की यात्रा करवाएगा और भाग्यशाली आप रहेंगे। विदेशी कामकाज में खास आपको सफलता। हालांकि धर्म कर्म में अरुचि हल्की फुल्की हो सकती है, परंतु गुरु की दृष्टि अरुचि होने नहीं देंगे। आपको धार्मिक कृत्यों से फायदा होता रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि मई के महीने से पड़ती रहेगी। तो कुल मिलाकर राहु शनि से प्रभावित रहेंगे, गुरु से प्रभावित रहेंगे, तो इसलिए राहु का फल अच्छा ही होगा। आपका एम्बिशन जो ये राहु इग्नाइट करता है वह सही डायरेक्शन में होगा। आप अपने गंतव्यों को प्राप्त करने वाले होंगे। कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव के कारण, गुरु की दृष्टि के कारण आप सहज, सरल, दूरदृष्टा, विजनरी रहेंगे। शाम दंड भेद की नीति को मिक्स करेंगे अपने विजन के साथ, अपने फोरथॉट के साथ, अपनी दयालुता के साथ। जो आपके अंदर में कहीं ना कहीं भलाई छुपी हुई है उसका भी यूज करेंगे, जिससे गुरु के कारण भी आपको सफलता जल्दी से मिल जाती है। तो राहु का ये प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको पक्षियों को बाजरा भी डालते रहना चाहिए। काले सफ़ेद तिल मंदिर में यदा कदा दान करें, जो राहु के अशुभ फलों को ख़त्म करता है और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करते हैं, कन्फ्यूजन को कंट्रोल करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में 16 मार्च से जाना, और हालांकि राहु यहाँ पर मई से ही आएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति ने पहले से ही आपके लिए रास्ते अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर देना है जिसमें सफलता मिलेगी। शनि के साथ संबंध होने से धन आएगा। शनि के साथ संबंध होने से, शनि की राशि में है, शनि धन भाव में है, तो आपके पास धन आता है। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद बनने की योग बनते हैं। वैसे भी अभी राहु द्वितीय भाव में है, मई तक द्वितीय भाव में है, उच्च के शुक्र के साथ है, तो आप भाग्यशाली तो हैं, आप परम भाग्यशाली हैं, बल्कि सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग मई 31 तक बनाए हुए हैं शुक्र की कृपा से, जो कि योग कारक प्लैनेट है। द्वितीय भाव में अभी राहु का गोचर है, ये स्थिति मई से बनेगी। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर भी आपके लिए सुखद है, शुक्र का गोचर पहले से ही सुखद है, उच्च के चले आ रहे हैं। गुरु का गोचर 14 मई से सुखद होगा। राहु यहाँ पर केंद्र में बैठकर, क्योंकि गुरु की दृष्टि में है, शनि की राशि में है, शनि सुखद अवस्था में है, गुरु की राशि में शनि
नेगेटिव फल कम ही देते हैं। वैसे भी उतरती 7.5 का फेज शुरू हो जाता है, तो आपके लिए राहु का कोई नेगेटिव फल नहीं मिलने वाला। बस भागीदारी में कामकाज कम करें और हो सके तो राहु के बीज मंत्रों का जाप यदा कदा कर लिया करें। भैरव देव की उपासना अगर कर सकें तो नथिंग लाइक इट। तो राहु का ये गोचर आपके लिए 18 महीनों के लिए आगे बहुत अच्छा है। मई 2025 से लेकर 2027 अंत तक 2026 अंत तक ये राहु का गोचर आपको लाभ ही देगा, तरक्की देगा। राजनीति में खास आपकी सफलता होगी, स्पेकुलेशन में आपका डंका बजेगा, ये गुरु का गोचर भी कहता है। अगर छात्र हैं तो परीक्षाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं, ये भी गुरु की अनुकंपा रहेगी। भाग्य स्थान के ऊपर राहु की दृष्टि विदेशी मामलात में आपको सफलता, ग्रीन कार्ड, वीज़ा इत्यादि मिलने के योग, विदेश चाटन के योग 100% से बनते दिखते हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।